रेमनी 4। प्रथम चरण गुरु किन विचारा, करता गावे सर जनहारा। कर्मी के जग वैराया, शक्ति भक्ति है बंदनी माया। अद्भुत रूप जाते के बानी, उपजी प्रीति रेमनी ठाने। गुनी अनुगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जाने चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह तो के निर्मल अंग, चिन्ह चिन्ह नर भय पतंगा। अर्थात सबसे पहले गुरु ब्रह्मा जी ने विचार किया कि संसार का निर्माता कौन है। उसकी प्राप्ति के लिए उनके प्रकार के यज्ञ हवन पूजन आदि में संसार पागल हो गया। तब माया शक्ति ने उन्हें भक्ति रूप शक्ति में बांध लिया। अर्थात गुरुजनों ने वेद रचना से पहले ही काल्पनिक संसार निर्माता की प्रार्थना वंदना प्रारंभ कर दी। सांसारिक वैभव प्राप्ति हेतु अंधविश्वास में पड़कर सब व्यक्ति मदांध हो गए। शक्ति रूप माया ने सबको के लिया और हिंसा आदि कार्यों में लिप्त होते चले गए। माया के उपासना ने अनेक प्रेम उत्पन्न किया और श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई। मिथ्या बातों से इतना रस भर दिया गया कि मनुष्य उसके हृदय में अथवा भक्ति उत्पन्न होती चली गई। सब कल्पना में लीन हो गए, परंतु गुणी अवगुणी सृजनहार को नहीं समझ सके। अनेकों व्यक्ति तो माया व ईश्वर में अंतर नहीं कर सके। सतगुरु जी कहते हैं कि सत्संग आदि के प्रभाव से जिन लोगों ने यह जान लिया कि सब कल्पना मात्र है, जड़ और चैतन्य नित्य है और उनका मन स्वच्छ हो गया और अंतःकरण शुद्ध हो गया, परंतु जो व्यक्ति अभी भी काल्पनिक संसार में भ्रमण करते रहते हैं, वे कल्पना रूपी आग में पतंगे की भांति जलते रहते हैं। साखी चिन्ह चिन्ह का कभू बैरे, बानी पीर न चिन्ह। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय अपोह कही दिन। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे पागल, केवल देख देख कर गाने में ही क्यों समय गंवा रहे हो। गुरुओं और शास्त्रों की वाणी को परखो। तुम्हें अभी तक वाणी की परख नहीं हुई है। कल्पित वाणी का आदि अंत तुम स्वयं ही हो और संसार के आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आदि बातों की कल्पना तो तुम खुद करते हो और तुम्हें स्वयं इन वाणियों की परख नहीं है। स्वयं वाणी ने अपनी अनश्वरता सिद्ध कर दी है, परंतु आश्चर्य है कि फिर भी उस काल्पनिक वाणी में के मोह में फंसे हुए हो।